दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 ग्रुप डी के लिए ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ ये दिखाएगा कि कौन से शासक के दौरान कौन विदेशी भारत आया। ठीक है, तो आप मिलान करिए यहाँ पे। ठीक है, ह्वेन-सांग किसके दरबार में आया था? ह्वेन-सांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, और फाहियान किसके आया था? फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ आया था। ठीक है, दरबार में आया था। और ऑप्शन नंबर सी के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? जहांगीर, टॉमस रो जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। मतलब कि अरावली पर्वत को कौन सी नदी, जो 2 नदियां हैं जो भी विभाजित करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल और साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूधसागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में है घोषित की गई, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहीं पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कम से कम 60 से 75 क्वेश्चन है, पर आप अगर इस क्वेश्चन को करके जाते हैं या तो 1 से 2 बार देखते हैं वीडियो को, तो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगी। तो साथ में वीडियो में बने रहें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से स्थान से वायु मार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप होगा, यानी कि सबसे पास में कौन सा होगा? तो ये होगा आपका पटना से। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1953। ठीक है, क्योंकि 1953 में ही एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नार्गे ये दोनों इस चोटी पे पहुंचे थे। कौन कौन? तेनसिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। इस पर माउंट एवरेस्ट पहले चलने वाले ये दोनों व्यक्ति थे 1953 में। ठीक है, अगला प्रश्न, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन, 7वां का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इंडिया का नेशनल गेम क्या है? ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गुरु अंगद द्वारा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ लंगर की व्यवस्था जो सिखों में होती है वो किसने चालू करवाई थी? लंगर की व्यवस्था। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न, पंचायती राज है डैश जो निधि एक फंड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का पंचायती राज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9th का डी। कहाँ है डी? आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये है आपका 9th। एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान। ठीक है, अब बात की गई यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये कब आया था? 73वें संविधान संशोधन
संविधान संशोधन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी से। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी है? वो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? 13 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी, बेरी रोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से आती है? तो विटामिन ई की कमी से आती है। बात करें रिकेट्स की, तो ये किसके कमी से आती है? विटामिन डी की कमी से आती है। ठीक है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पशुपति की। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, एक सिंधु सभ्यता से आ गया दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं आपके ऑप्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये शहरी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी जिसको बोलते हैं, ठीक, इसलिए अनार्य सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो सभी को पता है, 46 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था? यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं, तो उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो वो कौन सा गीत है? रघुपति राघव राजा राम, यही वाला है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा दोहा है, सोल्ठा है या छंद है? ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अब 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ देख सकते हैं आप 18 नंबर। अगला, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का वी, मंगल और बुध, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 84वें संविधान संशोधन 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान ये 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक प्रश्न आ गया है आपका, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तस्लीमा नसरीन। इन्होंने लिखा है ये पुस्तक, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21वां क्या, बी नंबर, रामराज। ठीक है, ऑप्शन
तो विजयनगर बसाया कौन था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। कौन कौन से? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर को बसाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर। संगीत सप्तक सारे गामा में कौन कौन सी आवृत्ति है? ठीक है, तो आवृत्ति कैसी है? तो कम है, ज़्यादा है या समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी स्वरों की आवृत्ति एक समान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गहन आजीविका सघन खेती जैसे विशिष्ट क्षेत्र में अपनाई जाती है, जिसमें 24 का क्वेश्चन हो जाएगा डी नंबर, उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर 1, मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था को हम मोनोकल्चर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का देवप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये नदियाँ कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी, ये आपको प्रभावित करते हैं, दो स्थानों के समय को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 नंबर का, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 29 है आपका, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी नंबर, चाय के लिए। ठीक है, इसलिए चाय की खेती जो पहाड़ों पर, सीढ़ीनुमा खेतों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है दिया गया है? सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोयला कहाँ पाया जाता है? ये झरिया में, ऑप्शन नंबर। ठीक है, और लोहा कहाँ पाया जाता है? राउरकेला में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी नवेली में, अबरक हजारीबाग में। ठीक है, अगला प्रश्न 31, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान है। ठीक है, 31 का आंसर हो जाएगा आपका एक बिंदु से यात्रा काल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के आरोही क्रम में सही लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पहले बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि होगा, फिर उसके बाद वरुण होगा, फिर मंगल होगा। ठीक है, और वही क्रम में लिखना। ठीक है, और वही क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। 30, ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 प्रश्न, 34वां नंबर, यहाँ पे 34 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित
किया गया, इसका प्रयोजन है। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोजन हुआ। 35 क्वेश्चन नंबर है आपका, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 36 का, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर है आपका बी, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है बस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। 37 नंबर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठाधीशीन अधिकारियों के पैनल का कोई भी सदस्य, उनको अध्यक्षता सौंपा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 38, टर्की की राजधानी क्या है? तो टर्की की राजधानी है आपकी 38 ओंकारा। ठीक है, अभी हाल ही में टर्की का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है तुर्किये, नया चेंज करके तुर्किये कर दिया गया। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि विश्व जल कब मनाया जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्याय अधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 40 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 जून 1990। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? 41 नंबर, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सभी कथन सही है सिवाय एक को छोड़कर सभी सही है। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये गलत है, बाकी सब सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। कुशीनगर में उनका मृत्यु हुई थी और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 42वां क्वेश्चन नंबर है, नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है केवल एक को छोड़कर। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है 42 का। ठीक है, ये सही है आपका, ये सही है। इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी है। ठीक है, नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 43 क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए और एमटीएस के लिए भी। ठीक है, एमटीएस के लिए भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, बांग्लादेश 43 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ये याय खान थे। ठीक है, कौन थे? याय खान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइडेड, इसका आंसर हो जाएगा 44 का आपका डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, नंबर 44 देखते हैं आपका, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है?
यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा स्कैन में गलती हो गई है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाइएगा आप लोग। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर शायद है कि आंसर इसका कौन सा है। 46 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, डेड सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 47, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। अब बात की गई यहाँ पे सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी नंबर हो जाएगा मरीना ट्रेंच, ठीक है। ये पश्चिम में है। ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। 50 नंबर है, दासीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है 51 नंबर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पूछा है आपका वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है। 51 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ टेम्स नदी के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं, तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है दुशानबे। 52 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी, एक्टियोमीटर। जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण होते हैं उसको एक्टियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। 54 नंबर आपका आंसर है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका 54 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पे, लखनऊ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए रेलवे की बात की गई तो इसका हेडक्वार्टर पूछना लाजमी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जयपुर में, ठीक है। 56 नंबर है आपका, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोहाइट, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोथर्म। 56 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोटोप होते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे? जिसके परमाणु समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके गुण भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 57, डैश डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का डी नंबर है, जो पानी दूषित होता है उसको पीने से होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, दूध उदाहरण है किसका? ये आपका है 58 का सी हो जाएगा, एक पायस है, ये इमल्सन है, जिसको बोलते हैं इमल्सन या पायस, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस से पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 का डी, चीड़ से। चीड़ एक ऐसा पौधा है, पेड़ है जिससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। कंप्यूटर, ठीक है। अगला प्रश्न 60 क्वेश्चन, अभी आप 15 क्वेश्चन और बाकी है वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर 2 बार देखें, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या बोलते हैं? तो इसको बग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 60 का सी हो जाएगा, बग। जो
कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होती है उसको बोलते हैं बग। ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर, हर्बेरियम का क्या है? हर्बेरियम क्या है? 61 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा सी। हर्बेरियम एक केंद्र जहाँ चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है, इसको बोलते हैं हम हर्बेरियम। अगला प्रश्न है 62 नंबर, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये किससे बनता है? कवक से बनता है। किससे? फंगस से बनता है। ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाइकेन दो जीवों को सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शैवाल और कवक, इन दोनों की कड़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी के सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका 65 नंबर, डी, पृथ्वी की वक्रता से। ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर, डीसी की तुलना में एसी का लाभ है, क्योंकि 66 का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एसी को लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के द्वारा भेजा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वृक्क में यानी कि किडनी में। ठीक है। 68 क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम के ये 3 घटक होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 67 देख सकते हैं आप यहाँ पे। 69 क्वेश्चन है आपका, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, एक तरफ अयस्क दिया गया है, एक तरफ तत्व दिया गया है, इनको आपको मिलान करना है। ठीक है। तो बॉक्साइट किसका होता है? बॉक्साइट तांबे का होता है। लिग्नाइट किसका होता है? कोयले का होता है। मैग्नेटाइट किसका होता है? लोहे का होता है। और पाइराइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन। ठीक है। जीके और साइंस को मिला के। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही रोज़ एक नया मॉडल पेपर लेके आऊँगा। 70 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।